गुरुदेव की जय हो। मैं अपने दर्शकों एवं पुण्यात्माओं को सत्साहेब, आज मैं कुछ शंकाओं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सी पुण्य आत्माएं ऐसे हैं जो अपने शंकाओं का समाधान हेतु मोबाइल से कॉल करके प्रश्न पूछने लग जाते हैं। इसी तरह एक पुण्य आत्मा ने मेरे मोबाइल पर कॉल किया और शंकाओं का समाधान हेतु तो मुझसे प्रश्न किया। उसने कहा कि वे मेरे वीडियो को देखते हैं जिसमें मेरे द्वारा बताए गए नाम दीक्षा के बाद में फर्जीवाड़ा से उनको संदेह होता है। आगे बोले कि संत रामपाल जी का ज्ञान तो अद्वितीय है। फिर प्रश्न किया कि वे संत रामपाल जी का नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना चाहते हैं और मेरे द्वारा बताया जाता है कि नाम दीक्षा केंद्र फर्जी है। फिर वे कैसे और कहां से नाम दीक्षा लें ताकि उनकी भक्ति प्रफुल्लित हो। बिना नाम दीक्षा लिए किसी का कल्याण तो होगा ही नहीं, संभव भी नहीं है। मैंने उनके प्रश्न का जवाब देने के पूर्व उनसे प्रश्न किया कि किनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। जवाब आया संत रामपाल जी महाराज से। मैंने बोला संत रामपाल जी कहाँ हैं। जवाब आया जेल में। मैंने कहा फिर क्यों नाम दीक्षा के लिए फर्जी नाम दीक्षा केंद्र को चक्कर लगाते हो। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है तो उनके पास जाओ। नाम दीक्षा केंद्र पर बैठे गुंडे अत्याचारी व व्यभिचारी के शरण में क्यों जाते हो, जिसने अपने गुरु के ज्ञानों के विपरीत चलकर एवं चलवाकर गुरु जी के आचरणों के विरुद्ध घटना कारित कर वो करवाकर 5 महिला एक मासूम बच्चा के हत्या करने का गुरु जी के विरोधी गवाही देकर आरोप सिद्ध करवाकर गुरु जी के मार्ग को हाईजैक करके ज्ञान में मिर्च मसाला मिलाकर अपने गोरखधंधा को चला रहे हैं। और फिर उनसे कैसे आपका भला होगा। अपनी भला चाहते हैं तो उस तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा, उसे खोज करनी होगी और वह जहाँ कहीं भी मिल जाए वहीं आपका सफल होने का प्रथम सीढ़ी है। आपका शास्त्र गीता जी भी यही उपदेश करता है कि जब आपको यह ज्ञान हो गया कि वह परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, तो उस परम पद की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत का खोज कर और वह जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उसे दंडवत प्रणाम कर विनम्र भाव से प्रश्न करने से वह तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश कराएगा, गुप्त मंत्र बताएगा। उनकी कृपा हुई तो आप परम धाम शाश्वत स्थान को प्राप्त होकर सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु जैसे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए फर्जी नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर अपने कर्म फोड़वाने से बचो। वहाँ कोई लाभ 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने में नहीं होगा। इतना सुन वह पुण्य आत्मा पुनः प्रश्न किया कि बहुत से लोग नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर नाम दीक्षा ग्रहण किए जिन्हें काफ़ी लाभ हुआ है। इस प्रश्न के जवाब में संत रामपाल जी का वह संत वाणी उस पुण्य आत्मा को सुनाया। हमारे गुरु जी सत्संग में सुनाया है कि बिजली घर में शक्ति उत्पन्न होती है, प्रोडक्शन बिजली घर में उत्पन्न होती है। वहाँ से निरंतर वायर तार के माध्यम से धारा प्रवाहित होते रहती है। उस तार से यदि कोई पुण्य आत्मा अधिकारी से बाजाबता कनेक्शन लेकर अपने घर में बिजली पंखा कूलर चला रहा होता है और दूसरी चोरी से तार में टोका फंसाकर अपने घर में बिजली पंखा कूलर चला रहा होता है तो उसके भी घर में बिजली पंखा कूलर चल रहे होते हैं। अर्थात दोनों को समान लाभ प्राप्त हो रहा होता है। मगर जब कभी जांच हुई तो कौन पकड़े जाएंगे, ये आपको खूब पता है। पिछले जितने दिनों में ऊर्जा खपत किया है फाइन के साथ सब भरना पड़ेगा और आगे आप तक की बिजली उपयोग कर सकेंगे जब तक कि आप नए कनेक्शन उचित अधिकारी से प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ये तो गुरु जी ने उदाहरण स्वरूप में बताया।
मगर भक्ति मार्ग में मानव समाज के लिए बताया है कि जब कभी अपना पंच तत्व का शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाओगे तो वहाँ आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। वहीं पर देखा जाता है कि आप उचित कनेक्शन अधिकारी से नाम दीक्षा प्राप्त कर पुण्य एकत्रित करके आए हैं या चोरी से अनाधिकारी से नाम दीक्षा प्राप्त कर किए हैं। अनाधिकारी से नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों का हाल त्रिकुटी पर बहुत बुरी होती है। इसलिए आप पुण्य आत्माएं खुद निर्णय करो कि भक्ति मार्ग अधिकारी से प्राप्त करके प्रशस्त करना चाहोगे या अनाधिकारी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करना चाहोगे। तब वह पुण्य आत्माएं कुछ संतुष्ट हुआ, मगर शंकाएं पुनः व्यक्त किया कि गुरुजी जेल में हैं, उनसे मिल सकते हैं नहीं, तो हमें नाम दीक्षा उनसे प्राप्त कैसे होगा। फिर मैं क्या करूं? भक्ति छोड़ दूं? नहीं करूं? पुण्य आत्मा के इस सवाल के जवाब में हमने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सत्संग में बताए गए उस प्रकरण को पुण्य आत्मा के समक्ष रखा जो मैंने सुन रखा था। प्रकरण क्या है? गुरुजी ने बताया है कि जब युद्ध भूमि में कौरव और पांडव की ओर से लाखों सेनाएं रथ, हाथी, घोड़े आदि से सुसज्जित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुँचे तो टिटिरी ने अपने बच्चे दे रखी थी। लाखों रथ, हाथी, घोड़े से सुसज्जित सेनाओं योद्धाओं को देखकर टिटिरी का हृदय द्रवित हो गया कि अब तो ये मेरे बच्चों की रक्षा कैसे होगा। ये सभी सेनाएं मेरे बच्चों को रौंद देंगे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह स्वयं से अपने बच्चों का रक्षा करने में असमर्थ थी। फिर उसने अपनी आत्मा से उस परमात्मा को पुकार की। हालांकि वह अपने कर्म से पंछी योनि प्राप्त की थी, किंतु वह भी तो परमात्मा की ही आत्मा थी। उसने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ प्रार्थना की कि हे परमात्मा, अब तो मेरे बच्चों का रक्षक आप ही हो, रक्षा करें। उस टिटिहरी के अंदर की आत्मा की पुकार को परमात्मा ने सुनकर देवताओं के राजा इंद्र की ऐरावत हाथी के गले में लटके हुए 88,000 मन के घंटा को तोड़कर टिटिहरी के बच्चों को रक्षा किया करवाया था। अब पुण्य आत्माएं आप खुद निर्णय लीजिए कि वह पंछी टिटिहरी ने कौन सा नाम दीक्षा ग्रहण की थी। कोई भी नाम दीक्षा तो उसे नहीं मिला था। उसी तरीके का दूसरा उदाहरण गुरु जी ने प्रहलाद का प्रकरण सुनाया। प्रहलाद ने तो कोई नाम दीक्षा नहीं लिया था। उसने तो आँव में बिल्ली के बच्चे को मटके में ज्यों का त्यों देख करके प्रेरणा मिली कि जब बिल्ली के बच्चे के साथ परमात्मा रह सकते हैं तो फिर मेरे भी साथ परमात्मा हैं, मेरी देख रेख भी परमात्मा ही करते हैं। प्रहलाद को तो किसी मंत्र का भी जाप नहीं मिला था। वह तो हरि हरि का नाम जप कर रहा था, मगर उसने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लिया। फिर क्या था? परमात्मा ने प्रहलाद के लिए उस दुष्ट आत्मा हिरण्यकश्यप, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने कब्जे में कर लिया था, उससे रक्षा के लिए अपना स्वरूप नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। फिर आप पुण्य आत्माएं खुद निर्णय लो कि प्रहलाद ने भी कोई नाम दीक्षा ग्रहण नहीं किया था, फिर भी परमात्मा उसके साथ हर कदम पर रहे। कारण था कि प्रहलाद ने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लिया था और परमात्मा अपनी आत्मा की रक्षा के लिए हर बंधन को तोड़ सकते हैं। उसी तरह आप खुद निर्णय लेकर अपनी आत्मा उस परमात्मा से जोड़ लोगे तो फिर आपकी हर सुविधाएं, दुविधाएं, शंकाएं मिट जाएगी और नाम दीक्षा के लिए मारे फिरे भटकोगे नहीं। एक और उदाहरण स्वरूप में उस प्रकरण को रखता हूँ जो गुरु जी ने अपने सत्संगों में सुनाया है। वह प्रकरण तब की है जब द्रौपदी को चिरहरण के वक्त आता है। द्रौपदी अपने राजमहल में थी कि बांदी आकर कहती है कि हे महारानी, आपके साथ सभा में गलत कृत्य होने वाले हैं, आपका चिरहरण
सभा में दुर्योधन द्वारा की जाएगी। तब द्रौपदी बांदी से बोली कि अच्छा बताओ सभा में कौन कौन है। तो बांदी ने बताया कि भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि हैं। यह सुनकर द्रौपदी हंसते हुए बांदी से बोली कि इन योद्धाओं के वहाँ रहते हुए भला दुर्योधन ऐसी दुस्साहस करने का भूल नहीं करेगा। और इस तरह द्रौपदी अपनी आस्था उन योद्धाओं में बना ली और परमात्मा को याद नहीं की। तब तक दुशासन राजमहल में आकर द्रौपदी का खुले बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले गया। द्रौपदी वहां पर उपस्थित योद्धाओं को आशा की नज़र से देखी कि कोई उसके अस्मत की रक्षा करे, मगर किसी ने उसकी मदद को आगे नहीं आया। एक विदुर आया भी था तो चट्टा खाकर सभा से निकल गया था। तब द्रौपदी को कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखा तो अंत में परमात्मा की पुकार की। मनुष्य का यही स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब वह परमात्मा याद आते हैं। द्रौपदी ने योद्धाओं से रक्षा की आशा मिट गई। तब ज्यों ही अपनी आत्मा उस परमात्मा से जोड़कर अपने अस्मत की रक्षा के लिए प्रार्थना की तो परमात्मा ने उसे ऐसा चीर बढ़ाया कि चीर का अंत ही नहीं हुआ। अब आप उन आत्मा खुद सोचो कि द्रौपदी ने तो परमात्मा का नाम उपदेश लिया नहीं था, फिर भी द्रौपदी का साथ दिए परमात्मा ने। यदि आप परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लोगे तो परमात्मा आपके साथ अवश्य रहेगा। द्रौपदी यदि प्रारंभ में ही बांदी के बातों को जब वो बताई उसी समय यदि परमात्मा को याद कर लेती तो परमात्मा के प्रताप से दुशासन उनका एक बाल भी नहीं पकड़ता, घसीट कर ले जाने की बात ही दूर थी। इस तरह से आप शंकाओं को मिटाएं और फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर के अपना कर्म नहीं फुरवाएं। सत साहेब, जय बंदी छोड़।